हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। तो हमने एक तरफ इसकी विशेषताएं लिख रखी हैं, एक तरफ ग्रामीण समाज और शहरी समाज। इस तरह अंतर लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो बात करते हैं व्यवसाय। तो ग्रामीण समाज जो होता है वो सामान्यतः कृषि पर आधारित होता है, तो इनका जो व्यवसाय होता है वो कृषि ही होता है। और शहरी समाज की बात करें तो वो गैर कृषि के होते हैं, ये तृतीय क्षेत्र के कार्य करते हैं, जैसे अध्यापक हो गया, वकील हो गया, अधिकारी होते हैं, ये सब गैर कृषि के कार्यों में आते हैं। कार्य वातावरण की बात करें तो खुले वातावरण में प्रकृति के निकट ज़्यादातर मिट्टी, पानी और पशु जीवन से संबंधित, यानी कि जो ग्रामीण समाज होता है वो ज़्यादातर प्रकृति के समीप रहता है और कृषि से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बात करें शहरी समाज की, बंद वातावरण, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कार्यालय से संबंधित। जो शहरी समाज का वातावरण होता है वो काफ़ी बंद होता है, इसमें के जो कार्य होते हैं वो व्यापार होता है, वाणिज्य होते हैं, उद्योग धंधे जो होते हैं ये सब, और कार्यालय, ऑफिस जाते हैं वहाँ के लोग। यहाँ के अगर हम मौसम की बात करें, मौसम और ऋतु ग्रामीण लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रामीण समाज में मौसम और ऋतु का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इनका कार्य और व्यवसाय जो है कृषि है। जो कृषि है वो मौसम और ऋतुओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वहीं हम शहरी समाज की बात करें तो शहरी लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि वो कृषि नहीं करते, उन्हें अधिक प्रभाव नहीं पड़ता कि ऋतु क्या है और मौसम, हालांकि पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता उनके व्यवसाय पर या कार्य पर। कौशल की बात करें तो व्यापक कौशल की आवश्यकता होती है ग्रामीण समाज में, क्योंकि उन्हें कृषि करनी होती है, जैसे मिस्त्री के कार्य करते हैं, ऐसे बहुत से कार्य करते हैं। इसके विपरीत जो शहरी समाज के लोग होते हैं वो विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। विशेष कौशल की आवश्यकता क्या है कि जो लोग कुछ स्पेसिफिक कार्य ही करते हैं, स्पेसिफिक कार्य करते हैं, जैसे कि कोई अध्यापक है, कोई वकील है, तो उसके लिए सिर्फ एक योग्यता की आवश्यकता है और उन्हें बहुत सारी आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं होती। कार्य इकाई की बात करते हैं, परिवार सामान्य रूप से कार्य इकाई के रूप में ग्रामीण समाज में होता है, और शहरी समाज की बात करें तो व्यक्ति आमतौर पर इकाई बनाते हैं। आगे देखें, परिवार का प्रकार। संयुक्त विस्तृत परिवार बड़े आकार के साथ। जो ग्रामीण समाज होता है उनमें संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार वो होते हैं जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और नाती पोते ये सब साथ में रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और जब ये साथ में रहेंगे तो विस्तृत होगा और बड़ा परिवार होगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में छोटा और एकल परिवार होता है, क्योंकि एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, तो ये अपेक्षाकृत छोटे हो जाते हैं। समुदाय के आकार की बात करें, छोटा और बिखरा हुआ होता है। जो गांव का समाज होता है, समुदाय होता है, वो छोटा होता है और बिखरा हुआ होता है। और वहीं शहर की बात करें, उनका समुदाय काफ़ी बड़ा होता है। आप देखते हैं जो शहर होते हुए काफ़ी बड़े होते हैं। समरूपता और विषमता। अपेक्षाकृत समरूप समुदाय, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो समुदाय होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि उनमें जो कल्चर, संस्कृति होती है एक समान की होती है। और वहीं शहरी समाज में अपेक्षाकृत विषम समुदाय होते हैं। विषम समुदाय क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर निवास करते हैं। सामाजिक संपर्क। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण संपर्क कम और व्यक्तिगत होता है, यानी लोग आपस में मिल जुल लेते हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादा और ज़्यादातर अनौपचारिक, यानी जो इनमें संपर्क होता है वो ज़्यादा होता है और अनौपचारिक होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है। संस्थान की बात करें, छोटा और एकल संस्थान होता है ग्रामीण समाज, और वहीं पर हम शहरी समाज की बात करें तो वो होता है बड़ा और जटिल। सामाजिक, व्यावसायिक और भौतिक गतिशीलता। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता एंड व्यावसायिक गतिशीलता कम पाई जाती है और शहरी क्षेत्रों में अधिक। पहले हम समझ लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता होती क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक समाज से दूसरे समाज में स्थानांतरित करता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक व्यापार या व्यवसाय से दूसरे व्यापार व्यवसाय में स्थानांतरित करे तो उसे क्या कहेंगे, व्यावसायिक गतिशीलता। तो इसीलिए जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादा समुदाय में चेंज नहीं करते हैं और व्यवसाय में भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इनमें
जो व्यावसायिक गतिशीलता ये सब होती है कम होती हैं, और इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है ये। आधारभूत संरचना की बात करें, थोड़ी या माध्यम रूप से विकसित। जो गाँव की आर्थिक संरचना या आधारभूत संरचनाएं होती हैं ये कम विकसित होती हैं, अगर होती हैं तो थोड़ी विकसित होती हैं। वहीं पर अगर हम शहर की बात करें तो अधिक विकसित होते हैं। आधुनिक आवास विकास, जो गांवों के घर होते हैं, आवास होते हैं, वो कम विकसित होते हैं, और जो शहर के आवास होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, यानी अधिक आवास विकास होता है। जन संचार माध्यम की बात करें तो जो यातायात के साधन हैं, संचार है, वो गांव में कम होता है और शहरों में अधिक होता है। मूल्य प्रणाली की बात करें तो जो ग्रामीण समाज होता है वो सामान्यतः धार्मिक होता है। इसके विपरीत जो शहर में लोग होते हैं वो बड़ा समुदाय होता है, वहाँ पर सार्वभौमिक होते हैं, वहाँ पर जो धार्मिक होते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो ये सार्वभौमिक कहते हैं। वहीं सामाजिक नियंत्रण की बात करें हम तो गाँवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक नियंत्रण यानी मूल्यों और परंपराओं से संबंधित होता है। ये जो गांव में होता है कि इन लोगों को मानते हैं कि ये चीज़ करना गलत है, ये उनकी परंपरा होती है, इनके मूल्य सिद्धांत होते हैं कि ये चीज़ करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनका सामाजिक नियंत्रण इस प्रकार से अधिक होता है। इसके विपरीत अगर शहरों में बात करें तो वहाँ पर अनुशासन होता है, औपचारिक नियंत्रण यानी कानून, वहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएँ होती वो अधिक नियंत्रण बनाकर रखती हैं। संचार की बात करें तो कम परिवहन होता है, सुविधाएँ खराब होती हैं और सड़कें खराब होती हैं, ठीक है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पर सड़कें देखते हैं कि खराब होती हैं और यातायात की ज़रूरत होती नहीं है, तो वाहन भी कम होते हैं। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में क्योंकि ये गतिशील होते हैं, आधुनिक होते हैं, तो इनमें परिवहन की अधिक आवश्यकता होती है और यहाँ के जो मार्ग होते हैं, सड़कें होती हैं, वो अधिक विकसित होती हैं, अच्छी होती हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण और भिन्नता की बात करते हैं। समूहों के बीच कम और कम भिन्नता, उच्च और निम्न वर्ग के बीच का कम अंतर। ग्रामीण समाज में आर्थिक या सामाजिक स्तर की बात करें तो आर्थिक स्थिति में तो कह सकते हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर हो और जो निम्न वर्ग हो ये बहुत ज़्यादा गरीब हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है अंतर, लेकिन इतना अधिक नहीं। वहीं शहरी क्षेत्रों में बात करें, विभिन्न प्रकार के समूह जैसे पेशेवर, व्यावसायिक आदि और अधिक भिन्नता, उच्च और निम्न वर्गों के बीच अंतर अधिक। यानी कि क्या होता है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें जो वर्ग होते हैं उनके बीच आर्थिक अंतर अधिक देखने को मिलता है और सामाजिक अंतर भी बहुत अधिक होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।